तंत्र मंत्र के फेर में दोबारा जिंदा होने के लिए एक शख्स ने अपनी ही हत्या करा डाली। युवक को विश्वास था कि देवी मां उसे फिर से जिंदा कर देंगी और उसे ज्यादा शक्तिशाली बना देंगी, जिससे वो शक्तियां प्राप्त करेगा। ये मामला यूपी के संगम नगरी प्रयागराज का है। दरअसल बीते 10 दिसंबर को करछना थाना इलाके के गांधी गांव इलाके में हाईवे के किनारे 37 साल के शख्स की सिर कटी लाश मिली थी। लाश मिलने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो हत्या की इस अनसुलझी कहानी का पर्दाफाश हुआ। कत्ल की ऐसी दास्तां सुनकर लोग हैरान हैं। आशीष दीक्षित करीब 6 महीने पहले हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान नीतीश सैनी से मिला था। नीतीश एक साधारण परिवार से था और वो अपने अच्छे भविष्य और परिवार के लिए परेशान रहता था। इसी दौरान आशीष ने पूजा पाठ और देवी शक्तियों के माध्यम से भविष्य अच्छा कर देने का आश्वासन नीतीश को दिया। उसकी बातों से नीतीश काफी प्रभावित हुआ। आशीष के पूजा पाठ और तंत्र मंत्र को देखकर उसे विश्वास हुआ कि अब भविष्य सुधर जाएगा। फिर आशीष और नीतीश हरिद्वार में ही एक किराए का कमरा लेकर एक साथ रहने लगे थे। यही नहीं, आशीष ने अपनी प्राइवेट नौकरी भी छोड़ दी थी और उसे पूरा विश्वास हो गया था कि देवी शक्तियों के फलस्वरूप एक दिन उसकी परिस्थितियां अच्छी हो जाएंगी। आशीष ही नीतीश के पूरे खर्च भी उठाता था और हमेशा साथ रहता था। कई बार परिवार वाले नाराज हुए और इसका विरोध भी किया। वहीं नीतीश और आशीष एक साथ हरिद्वार से 8 दिसंबर को प्रयागराज आ गए और मां विंध्यवासिनी का दर्शन करने पहुंच गए। दर्शन करने के बाद आशीष ने नीतीश से कहा, मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है और तुम मुझे मार दोगे तो मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी और मैं दोबारा जीवित हो जाऊंगा। जीवित होने के बाद दैवी शक्तियां प्राप्त करके तुम्हारा जीवन ही बदल दूंगा। आशीष अपने साथी नीतीश को YouTube पर महाभारत में बरबीक और ऋषि की कहानियां दिखाता था, जिसमें एक व्यक्ति गर्दन कटने के बाद भी देवी शक्ति द्वारा पुनः जीवित हो जाता था। वहीं आशीष ने नीतीश से कहा, पूजा पाठ करने के बाद जब मैं लेट जाऊंगा तब तुम मुझे हिला डुला कर देखना। यदि मेरे शरीर में कोई हलचल नहीं होगी तो चापड़ से मेरी गर्दन काट कर मार देना और जो रक्त निकलेगा उसे अपने माथे पर लगाकर अभिषेक करना। मंत्रोच्चारण कर चापड़ और अन्य पूजा की सामग्री को गंगा के किनारे गाड़ देना। इसके बाद तुम प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचना। मैं 1 घंटे में वहां आ जाऊंगा और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो तुम वहां से चले जाना। मैं माँ कामाख्या देवी के पास जीवित होकर दर्शन प्राप्त कर तुमसे हरिद्वार में दोबारा मिलूंगा। वो हरिद्वार से लेके आए थे, वाराणसी को होते हुए घूमते फिरते हुए जहाँ गए हैं वहाँ से वो यही बातें करते आ रहे थे कि इस तरीके से कार्य करना है। क्या कार्य करना था और उस हत्या वाले दिन क्या हुआ था? उस हत्या वाले दिन बस यही हुआ था कि उन्होंने जो जगह डिसाइड की थी वहाँ पे पूजन करके फिर उन्होंने जैसे बोला था वैसे काम करके हम वहाँ से गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। उसके बाद फिर हम हरिद्वार चले गए। उसके बाद का हमको मालूम नहीं। तो क्या ये तंत्र क्रिया वो पहले भी किया करते थे? हाँ, पहले भी किए हैं और उनके पास काफ़ी फ़ोन आते थे कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं। 1-2 जगह वो गए भी हैं और कहीं से साड़ी लेके आते थे, कहीं से कुछ लेके आते थे। कहते थे कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ से सामान लाना पड़ेगा। और तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात हल्की पौड़ी हरिद्वार पे हुई थी स्नान करते हुए। क्या नाम है तुम्हारा? जी, नीतीश सैनी। पकड़े गए आरोपी आशीष ने पुलिस को बताया कि उस दौरान नीतीश ने पहले शराब पी और कोई दवा खाई। उसके बाद वो अपनी जैकेट और टी-शर्ट खोलकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। नीतीश के शरीर को हिला डुला कर देखा और शरीर में कोई हरकत न देखकर आशीष ने चापड़ से उसकी गर्दन शरीर से अलग कर दी। हत्या करने के बाद चापड़ और पूजा की सामग्री को उसने गंगा में प्रवाहित कर दिया और 1 घंटे इंतजार करने के बाद नीतीश बताई गई जगह पर नहीं पहुंचा तो आशीष हरिद्वार वापस चला गया। पुलिस ने मुखबिरों और सर्विलांस के जरिए इस मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस की टीम ने हरिद्वार से आरोपी नीतीश सैनी को गिरफ्तार कर उसे जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है। ये थाना करछना पे जो 10 दिसंबर को एक अज्ञात शव मिला था, उसको प्रथम दृष्टया देख करके लग रहा था कि इसकी हत्या कर दी गई है। जो मृतक हैं आशीष दीक्षित, ये पिछले 5-6 महीने से नीतीश सैनी के साथ इनके परस्पर संबंध हो गए थे। ये दोनों तमाम जनपदों में साथ घूमते थे, कई अनुष्ठान भी साथ में करते थे। जो अभियुक्त है नीतीश सैनी, जिसे आज गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, उनके द्वारा बताया गया
कि जो मृतक हैं उनके द्वारा ही जो अभियुक्त हैं उन्हें कन्विंस किया गया था कि उनके पास एक तंत्र सिद्धि आ गई है और अगर यदि वो उनकी मृत्यु भी कारित कर दे कोई तो इसकी संभावना रहेगी कि वो पुनर्जीवित हो जाएं। इसी बात पर यकीन करते हुए जो अभियुक्त हैं उन्होंने प्राणघातक हमला किया मृतक के ऊपर, फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। सर इसमें किस तरीके से घटना हुई थी और इसके बाद ये अपराधी कहाँ कहाँ भागा था? जो अभियुक्त हैं ये घटना करने के बाद से कुछ देर इंतजार किया कि जो मृतक हैं शायद उन्हें कुछ होश आ जाए और वो बातचीत करने लगे, परंतु जब उसे यकीन हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है तो यहाँ से वापस अपने मूल निवास जनपद हरिद्वार में वापस चला गया था। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।